हेलो बच्चों। माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। अभी बच्चों मैं आपको करा रहा हूँ MTP 1, जो आपके नवंबर अटेम्प्ट के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, उसके MCQ। पहले हम MCQ डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के, फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में मैं आपको करा दूंगा GST के MCQ। देखो बच्चों, क्वेश्चन 1। मिसिज शालिनी इज ए रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। शी वॉज बोर्न ऑन 1 January 1942। अगर बच्चों देखूं तो 31 मार्च 2022 तक इसकी एज हो गई 80 ईयर्स। क्योंकि अगर किसी का बर्थ 1 4 1942 का है तो वो जो ईयर है वो 31 मार्च को ही कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब प्रीवियस ईयर 21 22 ये हो गई वेरी सीनियर सिटीजन। शी इज रिजाइडिंग इन दिल्ली। शी स्टेड विद हर एल्डर सन मिस्टर नकुल फ्रॉम 1 May 2021 to 15 October 2021, हु इज रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये वैसे तो दिल्ली में रहती है, लेकिन ये 1 मई 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक ऑस्ट्रेलिया में रही है। तो बच्चों अभी हम काउंट करेंगे ना, तो इसके डेज आसानी से बन रहे हैं 182 डेज से ज्यादा। इसलिए ये क्या हो गई, रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन। शी स्टेड इन इंडिया फॉर 361 days ड्यूरिंग 4 previous year प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर 21 22। इसका यूज तब होता है बच्चों जब ये 182 डेज वाली कंडीशन पूरी ना कर रही होती। During the previous year 21 22, a pension of 7,15,461 is credited in her account with State Bank of India, Uttam Nagar branch, Delhi, after deducting tax at source of 14565। ये TDS वाला अमाउंट बच्चों इसमें ऐड कर देंगे। अब ये जो सैलरी इनकम आ गई, क्योंकि पेंशन जो है एम्प्लॉयर से मिल रही है तो ये सैलरी हेड का मैटर है, और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 16(1)(a) में। She received interest of 4352 on her saving account with SBI during the previous year 21 22। She also received interest 67,500 on fixed deposit with Canara Bank in the month of April 2021। जो बच्चों सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है अदर सोर्सेज की इनकम, सेम इसी तरह से FD का इंटरेस्ट भी अदर सोर्सेज की इनकम, लेकिन ये क्योंकि 50,000 से ज्यादा है, रिसीव्ड वर्ड है, तो मतलब TDS कटा हुआ है 10% से, तो हम इसका ग्रोस अप कर देंगे 67,500 100/90, तो ये 75,000 और TDS इस पे है 7,500। She has purchased 2 life insurance policy for her son Mr. Ruan and married daughter Mrs. Kajal, the detail of which are as follows। दोनों पॉलिसी बच्चों 1/4/2012 के बाद हैं। डेट ऑफ प्रीमियम, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम 21-22 में पे किया है। तो अगर 10% ऑफ पॉलिसी से ज्यादा का प्रीमियम है तो मैक्सिमम 10% तक की ही एग्जम्पशन मिलेगी। तो यहाँ पर 98,466 और यहाँ पर 17,000 पूरे की मिल जाएगी, क्योंकि ये लेस देन 20,000 है। जब हम बच्चों ATC की डिडक्शन क्लेम करते हैं ना, तो वो मिलती है अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, माइनर हो मेजर हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। She has taken a medical insurance for herself for which she paid an amount 35,000 towards health insurance premium by account pay check। क्योंकि रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम लिमिट 50,000 हो जाती है 80D में। अकाउंट पे चेक से ही पेमेंट किया, किसी भी मोड में करे अदर देन कैश अलाउड है, तो बच्चों 35,000। She incurred 7,500 toward preventive health checkup for herself and her husband in cash। तो उस केस में बच्चों मैक्सिमम लिमिट 5,000 ये भी ऐड हो जाएगी। She also incurred medical expenditure of 25,000 in cash। कैश में सिर्फ आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कर सकते हो, नथिंग एल्स। इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022 फॉर हर हस्बैंड। इन द मंथ ऑफ मार्च 2022 शी incurred medical expenditure of 10,500 for herself which is paid by account पे चेक। हस्बैंड वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो कैश में है। अपने वाला जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है, तो नो डाउट क्लेम तो वहीं से मिल जाएगा। शी हैज गिवन ए रिस्ट वॉच ऑफ 10,000 ऑन हर हस्बैंड्स 85th बर्थडे। तो इससे हमें कोई लिंक नहीं है कि उसने अपने हस्बैंड को 10,000 रुपए की रिस्ट वॉच गिफ्ट में दी है। हर हस्बैंड इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 21 22। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता
मिसिस शालिनी डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। अब ये कह रहा है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question। पहला क्वेश्चन है बच्चों इनका, what would be the amount of deduction under chapter 6 थे available to Mrs. Shalini for the assessment year 22-23। ये तो बच्चों बिल्कुल आसान है। आप देखो सबसे पहला पैरा में हमारी जो डिडक्शन है, ये जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा है 75,000 और 4352, इन दोनों के लिए 80TTB की रिडक्शन मिलेगी जिसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपए होती है। तो एक तो ये मिल गई 80TTB 50,000। इसके अलावा 80C की रिडक्शन मिलेगी जो अपने बच्चों के लिए इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 98,466 और 17,000। टोटल बच्चों 1,15,466। इसके अलावा 80D की रिडक्शन मिलेगी 35,000 और 5,000 40,000 की। बस और कोई डिडक्शन नहीं है बच्चों, तो हमने इसका टोटल कर दिया। ये अमाउंट आ रहा है 2,05,466। ये बच्चों ए आंसर, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड, what would be the gross total income of Mrs. Shalini for the assessment year 22-23। अब बच्चों GTI बतानी है, तो आप ध्यान देना कैसे होगा। सबसे पहले जो पेंशन है और जो TDS उस पर कटा हुआ है उसको वापस ऐड करके एक तरह से ग्रोस करके ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आएगा और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगी। तो हमने यही किया क्योंकि 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रही। ये बच्चों हमने यहाँ ऐड किया 7,15,461 प्लस 14565, ये सैलरी हेड में आएगा और 50,000 की डिडक्शन घटाकर इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 6,80,026। इसके अलावा सिर्फ इसको इंटरेस्ट की इनकम है 4352, हमसे GTI पूछी है, टोटल इनकम नहीं अभी, और ये 75,000 ऐड कर देते हैं, बस और कोई इनकम नहीं है। 79352 और टोटल किया बच्चों 7,59,378। ये बच्चों सी आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेएबल रिफंडेबल ऑफ मिसिस शालिनी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अब सबसे पहले हमें इसका टैक्स कैलकुलेट करना है क्योंकि ये रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन है, तो पहले 5 लाख की इनकम पे तो कोई टैक्स है ही नहीं, और आपको इवन सबसे पहले टोटल इनकम निकालनी है। तो मैंने इसकी GTI लिखी 7,59,378 और फर्स्ट पार्ट में हमने रिडक्शन कैलकुलेट की है 2,05,466, हमने लेस कर दिया बच्चों। टोटल इनकम आ गई 5,53,912। अब हम इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो आप लिखेंगे पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, और जो नेक्स्ट 53,912 है 20% से बच्चों टैक्स बन रहा है 10782। इसमें आप ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, हमने किया 431, ये बन गया 11,213। अब इसका TDS कितना कटा हुआ है ऑलरेडी वो समझना। एक तो ये TDS है और दूसरा इसका 10% 7,500, तो हमने TDS वाले अमाउंट का टोटल किया 14,565 और 75 22,065। बच्चों मैंने डिफरेंस किया तो ये अमाउंट आ रहा है 10,852, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 10,850 ज्यादा टैक्स गया हुआ है जो रिफंड आएगा। तो ये आंसर है, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए उसी लेवल के हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिसिस शालिनी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इफ शी ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर बच्चों वो 115 BAC लेगी तो सबसे पहले तो उसको जो सैलरी हेड में 50,000 रुपए की डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। उस केस में सैलरी इनकम कितनी हो जाएगी 7,15,461 प्लस 14565 7,30,026। और बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम 4352 प्लस 75,000 79352। हमने बच्चों टोटल किया 8,09,378 क्योंकि 80C to 80U की डिडक्शन नहीं मिलनी, तो यही टोटल इनकम है।
अब टोटल इनकम को हम 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर देते हैं, जैसे यहाँ टैक्स पेबल को किया था 8,09,380। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। और फिफ्थ पार्ट है बच्चों इसका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेबल रिफंडेबल ऑफ मिसेस शालिनी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इफ शी ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। तो एक बार बच्चों ध्यान देना, पहले 2,50,000 पे, क्योंकि अगर आप 115 BAC लेते हैं तो 250 तक डील, कोई सीनियर सिटीजन किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं। नेक्स्ट 250 5%, मतलब 12,500। नेक्स्ट 250, क्योंकि ये इनकम है जिस पे टैक्स लग रहा है, 10%। और नेक्स्ट 5,9,380, 15% बच्चों 8,907। हमने टोटल किया 4,6,407। इसमें HAC एट द रेट ऑफ 4%, 1,856 हमने टोटल किया बच्चों। अभी आ गया 4,8,263, और कितने रुपए पहले से TDS कटा हुआ है, 2,2,065। तो रिमेनिंग अब इसका टैक्स बन रहा है 26,198, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे 26,200। तो ये बच्चों सी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन सेकंड, रुद्रा लिमिटेड हैज 2 यूनिट। अब ये कंपनी का नाम है रुद्रा लिमिटेड, मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। 1 यूनिट एट SEZ and other unit at DTE. The unit in SEZ was set up and started manufacturing from 22/5/2018, मतलब प्रीवियस ईयर 18-19। पहले 5 साल तक हमें पता है बच्चों SEZ में जो हम यूनिट लगाते हैं, जो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर होती है उससे रिलेटेड प्रॉफिट 100% एग्जेम्प्ट होता है, आप कह सकते हो डिडक्शन अलाउड होती है। एंड यूनिट इन DTE की रिगार्डिंग कुछ ऐसा नहीं। 10 जुलाई 2019 टोटल टर्नओवर ऑफ रुद्रा लिमिटेड, इसलिए बता रहा था रुद्रा लिमिटेड का मतलब पूरी कंपनी की। एंड यूनिट इन DTE, अगर आप मुझे टोटल टर्नओवर बता देंगे रुद्रा लिमिटेड की और DTA की बता देंगे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया की, SEZ की कैसे कैलकुलेट होगी, आप इसमें से इसको घटा दो। 7 करोड़ 50 लाख में से 2 करोड़ 75 लाख हमने लेस की, तो बच्चों हमारा यहाँ बच गया 4 करोड़ 75 लाख। ये अब टर्नओवर किसकी है, SEZ यूनिट की। Export sale of unit in SEZ and DTA is 3 crore 25 lakh and 1 crore 50 lakh respectively. तो एक्सपोर्ट सेल हमें SEZ की चाहिए, SEZ की टोटल टर्नओवर है, बस प्रॉफिट आते ही हमें डिडक्शन पता लग जाएगी। नेट प्रॉफिट ऑफ यूनिट इन SEZ 60 लाख। DTA में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने हमसे पूछा है रुद्रा लिमिटेड वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। तो बच्चों हम पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं जो होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन SEZ अपॉन में टोटल टर्नओवर और इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। ये सब SEZ यूनिट की बात हो रही है। अगर मैं टोटल प्रॉफिट देखूं SEZ यूनिट का 60 लाख, टोटल टर्नओवर 4 करोड़ 75 लाख, और जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो उन्होंने बताई है 3 करोड़ 25 लाख। तो ये डिडक्शन आ जाएगी 10AA की। हमने बच्चों कंप्यूट किया 41,05,263। तो ए आंसर है इसका। क्वेश्चन थर्ड, मिस्टर लक्ष्मण बोर्न ऑन 1 4 1962। तो बच्चों अगर यहां से देखूं तो 60 इयर्स का हो गया ये 31 मार्च 2022 को। हैज ग्रोस टोटल इनकम 2,85,000 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, comprising of his salary income. He does not claim any reduction under chapter 6A. He pays electricity bill of 10,000 per month. अब अगर देखो बच्चों तो इसकी एज 60 इयर्स है, तो मतलब सीनियर सिटीजन, तो इसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख। इसकी GTI उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा है 10,000 पर मंथ के हिसाब से साल का हो गया 1,20,000। हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है अगर हमारी GTI बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो साल का 1,00,000 रुपए से ज्यादा का था प्रीवियस ईयर। He made a visit to Canada along with his wife for a month in January
2022 which he incurred to and fro flight charges of 1.20 lakhs। इसके अलावा बच्चों अगर फॉरेन ट्रैवल पे वो अपना खर्च करता है अपना फैमिली मेंबर का टोटल 2 लाख से ऊपर, तब भी उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ तो 1,20,000 है। The remaining expenditure for his visa, stay, sightseeing amounting to 70,000 was met by his son residing in Canada। Is Mr. Lakshman required to file return of income? बच्चों रिटर्न ऑफ इनकम तो उसको फाइल करनी है 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए। इफ सो वाई? पहला है नो लक्ष्मण इज नॉट रिक्वायर्ड टू, ये गलत है बच्चों। यस लक्ष्मण इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम सिंस हिज जीटीआई टोटल इनकम एक्सीड बेसिक, ये भी सही नहीं है। इसे नेक्स्ट है यस लक्ष्मण इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम सिंस ही पेज इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 पर मंथ विच एक्सीड्स द, बिल्कुल बच्चों 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया साल का 10,000 पर मंथ के हिसाब से, इस कारण से है। और डी यस लक्ष्मण इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम सिंस ही हैज इनकर्ड फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 1 लाख नहीं होता बच्चों 2 लाख होता है, इसलिए ये भी गलत है। क्वेश्चन 4, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 Mr. Rohan has 80 lakh of short-term capital gain taxable under Section 111, 70 lakh of long-term capital gain taxable under 112 and business income। अब देखो बच्चों बिजनेस इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं। और ये जो स्पेशल रेट वाली 3 इनकम है जिनके ऊपर सरचार्ज का रेट 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, STCG 111 है, LTCG 112 है, और अगर डिविडेंड इनकम होती तो इनको छोड़कर अगर उसकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो इस टोटल इनकम पर तो टैक्स लगेगा 25% से, और इनके ऊपर जो कैपिटल गेन है ये दोनों या फिर डिविडेंड इनकम होती तो इनके ऊपर रेट 15% ही रहता सरचार्ज का, क्योंकि वो हमें इनसे रिलेटेड ही पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, सरचार्ज एट द रेट 25% इज लेविएबल ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम, गलत। सरचार्ज एट द रेट 15% इज लेविएबल ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम, गलत। अगर ये 2 करोड़ से कम होती तो फिर पूरी इनकम पे 15% ही लगता। सरचार्ज एट द रेट 15% इज लेविएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन कैपिटल गेन ऑफ 1.50 करोड़ and in respect of business income of 2.90 crore, surcharge is leviable at 25% on income tax। ये सही है बच्चों। Surcharge at the rate 15% is leviable in respect of income tax computed on capital gain of 1.50 crore in respect of business income of 2.90 crore। Surcharge is leviable at 37, तो ये भी wrong है बच्चों, सी आंसर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, पंकज गिफ्टेड एन अमाउंट ऑफ 3 लाख टू हिज वाइफ निक्की एंड 2 लाख टू हिज डॉटर पिंकी एज 20 ईयर्स। अब ये जो डॉटर है वो माइनर नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2018 बोथ निक्की एंड पिंकी इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑन द सेम डेट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11% टैक्सेबल बॉन्ड्स। द इंटरेस्ट accrues yearly and is reinvested in the same bonds। Determine what will be the amount taxable in the hands of Nikki for the assessment year 22-23। सबसे पहले याद रखना है बच्चों, अगर हम वाइफ को कुछ भी गिफ्ट करते हैं तो उसकी जो इनकम है वो हमारी इनकम में क्लब होगी, मतलब पंकज की इनकम में क्लब होगी, लेकिन उसकी वाइफ उस इनकम को फर्दर इन्वेस्ट कर देती है तो जो फर्दर इन्वेस्ट कर रही है उससे जो इनकम होगी वो क्लब नहीं होगी, वो उसकी वाइफ के लिए टैक्सेबल होगी। तो हम यहाँ दोनों को लिख लेते हैं, पंकज जिसमें क्लब होनी है और निक्की जो सिर्फ निक्की के लिए टैक्सेबल होगी। तो पहले 18-19 1 अप्रैल 18 को 3 लाख गिफ्ट किए थे जो उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए, तो 11% से इंटरेस्ट 33,000 बना, तो उसके हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगा, उसके अपने लिए टैक्सेबल नहीं होगा। 19-20 में अगर मैं बात करूं तो उसने इसको फर्दर इन्वेस्ट किया है, जो पहले 3 लाख है उसका इंटरेस्ट तो यही रहेगा 33,000, और जो 33,000 का 11% है जो कि बन रहा है 3630, ये निक्की के अपने हैंड में टैक्सेबल होगा। फिर 2021 अगेन 33,000 तो हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगा, और इन्वेस्ट कितने हो चुके होंगे 66 प्लस 3630, क्योंकि उसके हस्बैंड की इनकम मिल तो उसको रही है लेकिन क्लब हस्बैंड की इनकम में हो रही है, तो हमने यहाँ किया 66,000 जो हस्बैंड वाले अमाउंट हैं जो इसको मिले हैं, एक तरह की इनकम है, भले ही हस्बैंड के लिए टैक्सेबल हुई है, और प्लस 3630, तो मतलब टोटल अमाउंट हो गया 69630, इसका 11%।
ये निक्की के लिए टैक्सेबल होगा, जो कि बन रहा है बच्चों 7659। और इससे नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्रीवियस ईयर है जिसकी हमसे पूछा है, अगेन 33,000, ये तो हस्बैंड के लिए, टोटल 99,000, और ये दोनों, ये टोटल अमाउंट जो निक्की ने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम है वो क्लब नहीं होगी। हमने पहले टोटल किया 99,000 प्लस 3630 प्लस 7659, ये टोटल अमाउंट हो गया बच्चों 1,10,289, और इसका 11%, 12,131.79, मतलब 12,132 राउंड ऑफ करके। तो ये इनकम बच्चों निक्की के लिए टैक्सेबल होगी। इसके साथ ही हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन ओवर बच्चों। बाय बच्चों।